साथ साथ मौलवीन के लिए, साथ साथ मुंतज़िमीन मदरसे के लिए, साथ साथ जलसे में आकर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने वालों के लिए यकीन जानिए ये हिफ्ज़ कुरान नजात का दरिया बन सकता है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करूँगा कि जो अहबाब माशा अल्लाह हमारे अपने इस प्रोग्राम को सुन रहे थे और ये छोटे छोटे तलबा हमारे सामने प्रोग्राम को पढ़ रहे थे, मेरे दोस्तों मैं नहीं कह सकता, आप फैसला नहीं कर सकते कि इनमें पता नहीं कोई बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बन जाए। मैं नहीं कह सकता कि कोई हजरत इमाम यूसुफ बन जाए। मैं नहीं कह सकता कि कौन ये इस वक्त में जो इल्म दीन हासिल कर रहा है वो अपने आबा व अजदाद से इल्म और फ़नून के अंदर बढ़ जाए। हम नहीं कह सकते, इसलिए कि आप औलियाओं की ज़िंदगी उठाकर देखो, अत्क़ियाओं की ज़िंदगी उठाकर देखो, इबादे सालिहीन की ज़िंदगी उठाकर देखो, तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगियाँ पहले इब्तिदाई दौर के अंदर जो सिरा पकड़ी है वो यही छोटे छोटे मदारिस और छोटे छोटे मकातिब थे। मैं अहले काटीपुरना को और अतराब जवानी में खुसूसन बोरगांव और दूसरे जगहों के शायद मेरे इतने नाम याद ना हो, अतराब जवानी के सारे ही देहात वालों को जिन्होंने दिली जज्बात के साथ इस इदारे पर तवज्जो दी, अल्लाह ने उस तवज्जो पर ये काम बतलाया कि पिछले साल तुम्हारे ही दरमियान तुम्हारे अपने ताउन से मैंने एक हाफिज़ कुरान बनाया था, जाओ मैं तुमको सैंपल देता हूँ, अभी इस साल तुम्हारे अपने इस छोटे से मदरसे में, छोटे से इदारे में 3 हाफिज़ कुरान बना। ये हमारी तवज्जो होती है तो अल्लाह की मदद और नुसरत होती है, और तवज्जो नहीं होती है तो फिर अल्लाह ताला शानहू भी अबू तालिब को भी तलब ना होने के लिए महरूम कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह का फजल है, आज हमारे अपने साथी चौकन्ना हो गए। और मैं आपको मजीद खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारे अपने ये छोटे से इदारे की पहले से ही खुसूसियत रही है कि जो बच्चा फारिग हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि वो मुसल्ले पर चढ़ा। एक बच्चा अगर फारिग हुआ तो मुसल्ले पर चढ़ा है, या तो नमाज पढ़ाया या तो तरावी पढ़ाई, लेकिन मुसल्ले पर चढ़ा है। जब मेरा घूमना होता है, चलना होता है, पता चलता है कि हजरत में काटीपुरना के मदरसे से फारिग। कि अल्लाह का फजल है। पढ़ लेना एक अलग चीज है, हिफ्ज़ कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन उसके मुताबिक अवामुन नास की इमामत करना, क़ियादत करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हर एक को ये सलाहियत नहीं देते, ये अल्लाह की तरफ से इनाम मिला करता है। आप हजरात का एक खालिस माल है, मेहनत और गाड़ी पसीने का माल है। खेती बाड़ी काम काज करके उसके ऊपर जो उश्र निकलता है वो आकर के आप इदारे को देते हैं, ज़कात निकलती है इदारे को देते हैं। अल्लाह ताला शानहू माल की बुनियाद पर कमाल पैदा करते। आप देखो उठा करके जिन लोगों के पेटों के अंदर हराम माल जाएगा, याद रखिए चेहरों से अल्लाह सुलह का नूर खत्म कर देंगे। ये अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात ये माल इनके पेटों के अंदर लाकर डाल रहे हैं और यूं शुक्रिया अदा करते, परवरदिगार ये तो मैंने तेरे ही तौफीक से दिया है, भला मेरी हैसियत क्या थी, मैं क्या दे सकता था। तो मजबूर महज होकर अल्लाह के नाम पर दिया। अल्लाह ताला शानहू ने 3 हाफिज़ कुरान बना दिए।
जहाँ मदरसा सिसकिया मारते हुए था, अल्लाह ने 56 तलबा का दाखिला यहाँ पर कर दिया। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला शानहू काम करने वालों को कबूल फरमाए, इनके इखलास को कबूल फरमाए, और हमारे इंतजामिया को और हमारे शहर के जो है बस्ती में एक एक बच्चे को और बड़े को और जवान को और बूढ़े को अल्लाह ताला शानहू इस इदारे की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और इसको जरिया फरमाकर अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो आप हज़रात माशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर ताउन कर रहे हैं। ये मामूली बात है क्या? लोग सुफरा के कतारें लगा दे रहे हैं, कहा साहब चंदा जमा करो, और अल्लाह के फजल से आपके अपने इस शहर का मदरसा इदारा बगैर सफीर के चल रहा है और उसमें ये हीरे पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला शानो बे इंतहा कबूल फरमाए। माल पेट में जाएगा जैसे अल्लाह अनवारात को पैदा करेगा और अपने तरफ से ऐसी समझ अता करेगा कि मेरे दोस्तों वैसी समझ माँ कबले में किसी को न मिली होगी। बेटे को देखकर बाप ताज्जुब करेगा, मेरा बेटा तो इतना होशियार था नहीं। अल्लाह फरमाते मेरे यहाँ हसब नसब नहीं देखा जाता, मेरे यहाँ तो तलब देखी जाती है। आओ ना उठा के देखो कुरान पाक, माँ कबल के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उठा कर देखो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबने नाम सुने ना, नबी थे और बहुत बड़े नबी। अपने हाथ से लोहे की जिरे बनाया करते, बेचा करते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। इसलिए उलमा ने बयान फरमाया है अक्सर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हुए हैं कि जिन पर ज़काती वाजिब नहीं हुई इल्ला माशाअल्लाह। उनमें एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अब आप कहेंगे फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत मालदार थे। उलमा ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो माल था वो जातिया नहीं, वो जो माल था वो तो जातिया माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया था। तो अल्लाह के नाम पर चंद घोड़ों को कुर्बान किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह ताला शानहू ने वो माल अता किया कि रहती दुनिया उनकी जैसी बादशाहत का तज़किरा कर ही नहीं सकती जो अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। क्या बादशाह? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6 लाख कुर्सियां एक तख्त के ऊपर में होती थी, अजिन्ना और इंसान सब के सब उस पर बैठा करते थे और वो हवा में ले जाया करती थी। बोले क्यों मिला? जरा गौर से सुनना, क्यों मिला? क्या इसलिए मिला है कि आपने अपने सवारी को कुर्बान किया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे सवारी का इंतजाम इनाम के साथ किया। अल्लाह ने वो अता किया। और सोना चांदी तो ऐसी थी, मेरे पास में अभी वक्त नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा तफसीली वाक़या सुना था मलके बिल्किस का, लेकिन मुख्तसर इशारतन आपके माल की निस्बत पर जहन में कुछ बात आ गई तो सुना रहा हूँ कि मलके बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए कुछ ईंटें भेजी, एक सोने की एक चांदी की। 16 कुछ लड़के कुछ लड़कियां, लड़कियों को लड़कों का लिबास पहना दिया और लड़कों को लड़कियों का लिबास पहना दिया। अभी भी चल रहा वो। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन मदारिस वालों को। आवाज बैठे मगर चिल्ला चिल्ला कर फिर भी बोल रहे, और नाजिम साहब भी नहीं छोड़ रहे, वो भी चिकनी मिट्टी खुरखुरी मिट्टी कुछ ना कुछ मिसाल देकर समझा ही रहे। वो भी कहीं छोड़ रहे क्या? वो भी नहीं छोड़ रहे, वो भी बराबर समझा रहे। मालूम ये हुआ कि अल्लाह इन हजरात को इस जलसे को नुमाया बनाकर जिस अंदाज से उम्मत के जहन में ये बात बैठ सकती है और उम्मत इसको पी सकती है, वैसे पिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगरचे बादी मर्तबा ऐसा भी हो जाता है कि आदमी बोलता कुछ है, समझने वाले समझते कुछ है, तो फिर भी समझाना पड़ता है इशारों से किनायों से, और बाकी मर्तबा तो इशारों किनायों से भी नहीं समझ में आता। इसलिए बार बार हर साल जलसा करना पड़ता। नहीं नहीं आओ, कारकर्दगी सुनो,
देखो इतने बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंधों की फहरिस्त में शुमार कर लिए जाए। है ना एक अंधा, उसके बाद एक साहब बड़े ज़ी फ़हम समझदार बैठे हुए थे, उन्होंने इत्तेफाक किया खीर लेकर आए और यूँ बोले खीर खाएंगे क्या? अब अभी सब बोले खाने की बात आ गई तो मौलाना आपने बेचैन कर दिए हो, खीर खाएंगे क्या? उसने अंधे ने कहा भैया खीर कैसे होती है? बोले सफेद। अच्छा, बोले सफेद मतलब? अरे उसको आके रहेंगे तो देखेंगे ना, सफेद काला पीला नीला उदा, वो सफेद कैसा? तो बोले बगले जैसा। अब उसने वो भी थोड़ी देखा, बोले बगला कैसा? तो उसने यूं हाथ पकड़ा, तो अंधे ने यहाँ से उसका हाथ पकड़ा, अच्छे ने जिसकी आंखें थी यहाँ हाथ रखा और यहाँ से घुमाया, यहाँ तक लाया। अंधे ने बोला बाप रे इतनी टेढ़ी खीर मैं नहीं खाता। इसलिए हमारी कहीं ऐसी हैयत ना हो जाए कि हम यूं ना समझ बैठे के साहब मदरसों के अंदर तो तकरीरें प्रोग्राम बड़ी टेढ़ी खीर है, नहीं ना हो जेब खाली के बगैर जाया ही नहीं जाता। ऐसी कोई बात नहीं, आप सारे के सारे काबिले तारीफ है। माल से ज्यादा आपने अपने वक्त की अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैं दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दरख्वास्त करता हूँ, इदारे के लिए पूरी तवज्जो दें और साथ साथ दुआएं भी करें। याद रखो दुआएं करोगे अल्लाह ताला शानो इसी छोटे से मादरे इल्म से अल्लाह के वलियों को अल्लाह पैदा करेगा, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन पैदा करेगा। ये मामूली चीज नहीं है। जब बंदों की तवज्जो होती है और वो अल्लाह के सामने मांगते हैं, हम नहीं जानते कि ये बंदा यहाँ से इस मदरसे से क्या बन करके निकलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा था और मलिक बिल्किस का एक मुख्तसर इशारा करना चाह रहा था, लेकिन मौलवी हूँ इसलिए ज़कात सदके की तरफ बात चली जाती तो उधर भी चली गई थी। फिर वापस आता हूँ तो उसने वो ईंटें सोने की भेजी। पहले मैं आजमा लेती हूँ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है या बादशाह है। बादशाह होंगे तो हदिया कबूल कर लेंगे, बादशाह होंगे तो हदिया कबूल कर लेंगे, और नबी होंगे तो हदिया कबूल नहीं करेंगे। अब दोनों की तमीज देते हुए मैं बहुत मखसूस मौजू पर लाकर आपको छोड़ूंगा और वो आपको तमीज देना होगा कि वाकईतन ये मौजू ऐसा है कि जिस मौजू ने हमारी अपनी तबीयतों को खुश कर दिया है। और फिर दिल की तमन्ना होगी कि मेरी भी खानदान में कम से कम एक आध हाफिज कुरान तो हो जाए। करो नियत, इंशाअल्लाह हम अपनी खानदानों से और नस्लों से एक ना एक जरूर, बल्कि सबके लिए करे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, अल्लाह सबको बना देंगे, उसके लिए क्या मुश्किल है। इसलिए सबके सब नियत इरादे करके जाना। आज हम इशाअतुल उलूम के इस इदारे से जा रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान की तकमील की मजलिस से जा रहे हैं। परवरदिगार आलम इस मजलिस की सारी बरकतें हमको भी नसीब फरमा, हमारी नस्लों को भी नसीब फरमा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबीर बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबा वाक़या है। ये उलमाए कराम घबरा रहे के भाई, ये घबरा रहे होंगे कि बाबा 10:30 हो गए, 11:30 हो, 11 बज रहे हैं। ये सब मेरे शागिर्द है, लेकिन बड़े तेज दिमाग है, मेरे से बहुत ज्यादा होशियार है। अभी 11 भी नहीं बज रहे, बोलते 11:30 बज रहे। अब कितनी झूठ बोले, सुबह झूठ नहीं बोलेंगे, और वो भी उस्ताद को। इसलिए हजरत मौलाना कासिम नानोवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अगर शागिर्द उस्ताद को वली मान ले तो समझ लो पक्का वली, और औरत वली मान ले तो पक्का वली। और ये दोनों भी जल्दी नहीं मानते। ये तो फिर भी अल्लाह का करम है कि अपने तरफ की मिट्टी है तो कुछ ना कुछ तो मान लेती है, निकलती नहीं, चिपके रहती वो, वरना तो खतरा ये रहता है कि साहब जल्दी नहीं मानते। मैं सैंपल दे देता हूँ ये बच्चों को, अभी माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ,
अब ये बैठे हुए स्टेज पर पढ़ने के जमाने में भी ऐसे रहते, पढ़ते पढ़ते और उस्ताद कभी बाहर निकल गया, आता रे बाप आओ। ये इनकी बात बता रहा हूँ, मैं भी उन्हीं कश्ती के अंदर बैठ करके आगे निकला, ये भी माशाल्लाह उसी कश्ती के अंदर पढ़ रहे हैं कुछ, और कुछ जो है तो फारिग हो गए, पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबके उलमा के उम्रों के अंदर बरकतें अता फरमाए और हमारा सही सही रहबर और कायद बनाए, खुराफात से उम्मत की भी हिफाजत फरमाए, रहबरों की भी हिफाजत फरमाए। तो बहुत मुख्तसर करके मैं वो अर्ज करूंगा, ये एक बात इशारा कर देता हूँ। तो पहली बात तो मैंने बता दिया ये तालिब इल्म की, कि तालिब इल्म जल्दी से वली का कायल नहीं होता, और ऐसी औरत भी कायल नहीं होती मौलाना, बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता। एक मरतबा एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा मैं ऐसा वली, मैं वैसा वली, मैं वैसा वली। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, बस करो ना जी, वही लगाते वली वली वली। अब इनको गुस्सा आ गया हजरत को, तो गुस्सा आ गया तो ये आसमानों पर उड़ने लगे, और आसमानों पर उड़ते उड़ते अपने घर पर आए, और अपने घर पर तो इतनी देर तक उड़े कि बस पूछे मत जाओ। अब बीवी देख रही, सब कर भी नहीं वाला, जैसे अपने है ना, सब बैठने वाले देख रहे क्या बच्चा पढ़ रहा, क्या बच्चा पढ़ रहा, तो वो भी बहुत देर तक करते रही। अभी थोड़ी देर रहे, वापस आ गए, क्या बातें करते तू, मैं वली वली हो तो ऐसा हो। बोले कैसा? आज जो मैंने हवा में उड़ते हुए देखा, और मैं क्या बोलूं, मेरे से तो क्या मोहब्बत थी, अपने घर पर तो बहुत देर तक के उड़े। शोहर साहब ने बोला अल्लाह की बंदी मैं तो था वो। अच्छा तुम थे क्या? जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। जल्दी फाइल नहीं होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि बहुत लंबा चौड़ा वाकया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसी पर घंटों आदमी बोल सकता है, लेकिन मैं ये सिर्फ माल की ज़कात और उश्र की बुनियाद पर बात छेड़ रहा था, इसलिए उसका तज़किरा कर रहा हूँ कि अल्लाह का फजल है। अब ये वो लेकर के आए दोनों ईंटें, हवा ने आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में बात भर दिया, सुलेमान बिल्किस की तरफ से सोने और चांदी की ईंटें आ रही है, और लड़कों के लिबास लड़कियों ने पहना, लड़कियों के लिबास लड़कों ने पहना है, आ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दे दिया, ये साइड से पूरे चांदी का फर्श बिछा दो, ये साइड से पूरे सोने का फर्श बिछा दो, इस पर जानवर बांध दो। सोने और चांदी का फर्श बिछा दिया, और इतना उतना नहीं, तकरीबन 7 मील तक, 7 मील तक बिछा दिया, और सब पर जानवर, आज जानवर पेशाब कर रहे, गोबर सब सब जो जो होता सब कुछ कर रहे। अब उधर से जो आए वो लोग, एक कॉल के मुताबिक 100 लड़कियां पकड़ लो, 100 लड़के पकड़ लो, बातों ने कमो बेश मिकदार उसकी बयान की। जो सामने कायद था ना उनका जिम्मेदार, और जिसके हाथ में ईंटा थी, जो उसने देखकर बाप चांदी का फर्श, सोने का फर्श, मेरे 2 ईंटा वहीं छोड़ दिया चुपचाप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खाली हाथ आया, कहने लगा हजरत मलके बिल्किस ने हमको आपके पास भेजा है, और उसका ये कहना है कि आपकी तहकीक करें कि आप वक्त के बादशाह हैं या वक्त के नबी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा, या तो फर्मा बरदार बनकर आ जाओ, और नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब जाते जाते उसने कहा हज़रत मलके बिल्किस ने 2 ईंटें भेजी थी, बड़ा शर्मा था, 2 ईंटें भेजी थी, फर्श वाले को क्या बोलेगा जी आदमी, 2 ईंटें भेजी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उसी को वापस कर दो, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत है। मेरे दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त हम पर आ जाए कि हम देना चाहे और किसी इदारे में हम न दे सकें। इसलिए अल्लाह ताला शानहू के लिए मेरे और आपके जैसे की जरूरत नहीं। मिन्नत मिने के सुल्ता हमी कुनी, मिन्नत शनात आजू के नियुफ्तत बता। तो क्या समझ रहा, ज़कात दे रहा, उश्र दे रहा,
तेरा माल तेरा, वो भी तेरा नहीं है। मर गया तो वारिसों का है, और जिंदा है तो अल्लाह का है। क्या लाया था? पूछो ना जरा, क्या लाए थे? बोले कुछ भी नहीं, खाली आए थे। गंदगी जो बदन पर लगी हुई थी, वो गंदगी को साफ करने के लिए कपड़ा भी नहीं था। अल्लाह ने ऐसा पैदा किया था बरहेना। किसका हुआ फिर माल? अल्लाह का हुआ। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर ऐसी जरूरत पड़ जाती है, और खुसूसन ऐसी जगह पर जहां पर के इदारा सिस्कियां मार रहा हो, और जहां तामीरात को हम अपने आंखों से देख रहे हो कि वाकईतन यहाँ तामीरात की जरूरत है, तो अल्लाह के दरबार में इसी मजलिस के अंदर दुआएं करें कि परवरदिगार हमारे अपने इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बच्चा हिफ्ज़ कुरान करके जा रहा है, बतलाइए ये जाएगा किसी भी शहर में जाएगा, इससे किसी ने पूछा बेटे बताओ आपने हिफ्ज़ कुरान कहाँ किया, तो क्या बोलेंगे? बोलो जोर से जरा, देखो क्या बोल रहा। हालांकि मैंने नहीं बोला, जोर से बोल बेटा एक बार। काटीपुरना में मदरसे का नाम नहीं, जब्बार मौलाना का नाम नहीं, वसीम मौलाना का नाम नहीं, हाफिज सुहेल का नाम नहीं, बोलो क्या का नाम बोलो? काटीपुरना। मेरा क्यों है कि फिर कौन जिम्मेदार है चलाने की? बोलो। काटीपुरना वाले। अरे लोग वोटिंग में खड़े होते तो अपना सिक्का चलाने का तो कितने पैसे खर्चा करते, नहीं करते क्या? तो ये वोट तो ये यहीं पर मिला अभी छोटा सा, मगर वहां मत छोड़ना हमको, नहीं तो वही काटीपुरना बोलेगा। नीचे तो बोला तो चल जाएगा, लेकिन आखिरत की जिंदगी में भी बोला क्या बोलेगा? मेरे दोस्तों कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला शानहू इसी जश्न को कुरान की आयतों के अंदर भी बयान कर रहे हैं। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए बिज़ालिका व बिरहमतिही फलयफरहू, ओ ईमान वालों खुश हो जाओ इस नेमत से, इस अल्लाह की रहमत से। यानी क्या मतलब? फल यफरहू, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में भी चैन और सुकून और नाम नमूद का इस मदरसे को दरिया बनाया है। हाँ, तुमको कौन पहचानता था? हमको कौन पहचानता था? इस मदरसे से मेरा ताल्लुक हुआ, मदारिस से ताल्लुक हुआ, अल्लाह ताला शानहू ने नाम को दुनिया में रोशन कर दिया। और इसी उम्मीद पर तन मन धन की बाजी लगाए हुए हूँ कि चाहता ये हूँ कि परवरदिगार गुनाहगार तो बहुत हूँ, इनके दामन को पकड़कर जन्नत में चला जाऊँ। एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ हाफिज कुरान, कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे बुलंद करता जा। 6666 है एक आदि मसला बिल्डिंग, बताओ ना, बताओ तो सही। अब अगर तुमने ये मदरसे का इतना हाल ही बना दिया, नहीं हो मौलाना वसीम साहब, जरा नक्शा बनाओ अच्छा इसका, हम अच्छा बनाना चाहते हैं, भाई कोई बात नहीं, बना सकते हैं। इनका इरादा सिर्फ हॉल बनाने का है। अल्लाह ऐसे लोगों को खड़े कर देगा। हॉल क्यों? बच्चों के लिए जैसे जैसे जिस जिस इमारत की जरूरत है, हम इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार है। बोलो है तैयार? अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजीद कमाइयों के अंदर बरकतें अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जो आंखों देखी हमारे अपने सामने हैयत है, अगर हम उस हैयत को देखकर अल्लाह के नाम पर देंगे, अल्लाह ताला शान उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। और ये यकीन लेकर जाना, यहाँ ये यकीन लेकर जाना। कुछ लोग बेचारे बेचैन हो गए, खड़े होकर बोलना क्या, नहीं नहीं अभी दिल में रहने दो, थोड़ी देर में कहता 2-3 बोल देंगे और फिर मेरे को चुप कर देंगे, मौलाना खुश, मैं कुछ नहीं होता। जब तक इस मजलिस में बैठने वाला और ये शहर काटीपुरना का चाहे नया बस्ती वाला हो चाहे पुराना बस्ती वाला हो, जब तक एक एक फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक इस इदारे की तामीर के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, मेरे दोस्तों मेरी तबीयत कुछ नहीं होगी, लेकिन दुआ सबके लिए करूंगा।
कि परवरदिगार आलम तू हमारे अपने माल को तेरे घर बनाने में कबूल कर ले तो रहे किस्मत तेरी, इसलिए कि तेरे पास तो बहुत है, वो कुल फयकुन का मालिक है जो चाहे बना करके रख दे। इसलिए मेरे दोस्तों इस मजलिस से तहिया और इरादा कर कर जाओ कि अल्लाह वो बहुत बड़ी अमानत जिसको तूने आसमानों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, बड़ा भारी अमानत थी वो, और वो कौन है कि वो अल्लाह की किताब है, कलाम इलाही है। वह हमला हर इंसान, और इंसान ने भी नहीं, जवान ने नहीं, बूढ़े ने नहीं, बच्चे ने उठाया। अरे बाप, अभी तो क्या मैं आपको बतलाऊं, अल्लाह का फजल एहसान हुआ। जैसे जैसे इस कलाम इलाही के मिटाने की कोशिशें और काविशें की जा रही है मेरे दोस्तों, वैसे वैसे अल्लाह ने भी फैसला कर दिया। 5-5 साल के बच्चों के सीने में अल्लाह ने पूरा कुरान पाक महफूज कर, मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम तदबीरें करते रहो, मैं भी तदबीरें करता हूँ, और याद रखना अल्लाह फरमाते मैं बेहतरीन तदबीर वाला हूँ। अल्लाह की तदबीर बड़ी बेहतरीन है, इसलिए अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए। मुझे वो जमाना याद आता है जिस जमाने के अंदर मदरसों को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिशें चलाई गई थी, और बहुत सारे मदारिस को ख़त्म भी कर दिया गया था, तकरीबन 5000 से ज़ायद। हज़रत मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने ये छोटे छोटे बच्चे जो उनके थे पोते, उनको लेकर आए, ये 2 बच्चों को लेकर आए, और यूँ कहा बतलाओ कुरान तो जला दोगे, मदारिस तो ख़त्म कर दोगे। अरे ये जो बच्चे हैं इनके सीनों में कुरान महफूज है, इनके बारे में क्या कहोगे? इसलिए अल्लाह ने ये इंतज़ाम कर दिया। वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है, आप हज़रात को खाना भी खाना है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि शाबान ही से आपकी सहरी शुरू हो जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह आप हज़रात को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हर साल लेट होते हैं और ताख़ीर से खाना खाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला शान इस कुर्बानी के नतीजे में हमारे अपने इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। याद रखो अमानतदारी से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। मैं उस पर भी तफसील में जाना चाहता था, लेकिन अभी वक्त चूँकि बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है। अलबत्ता हदीस पाक का तर्जुमा मैं आपके हवाले करता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया ला ईमाना इल्ला अमाना, फरमाया ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। अभी आपके यहाँ इदारा है, ये कौम के बच्चे आपके गोद में अमानत है, अमानत सौंप कर जा रहा हूँ आपको। आपकी हर एक की जिम्मेदारी है, जैसा भी मौका मिले आओ इन मदरसे के बच्चों को जरा मोहब्बत की निगाह से देखो। ये मेहमान रसूल है, ये मेहमान रसूल है। बच्चे ने हदीस पाक को बयान करके सुनाया, आलिम बन जा, तालिब इल्म बन जा, नहीं तो मोहब्बत करने वाला बन जा, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मत बन। मेरे दोस्तों इनके चेहरों को देखना भी मोहब्बत से खाली नहीं बन रहा हूँ। हमारे असलाफ की ज़िंदगी तो ये रही है, छोटे छोटे मासूम से तलबा जब मदरसे में पढ़ते थे तो बड़े बड़े असलाफ हमारे इन बच्चों के पास आकर बैठ जाया करते थे, और इन बच्चों के हाथों को उठाकर यूँ कहते, बच्चों ज़रा दुआ कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करता। आज अल्लाह के फजल से मौका हमको मिल रहा है कि ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे हाफिज़ कुरान हमारी अपनी मजलिस में है, इसलिए आज तो पूरी भड़ास निकाल दो और अल्लाह के दरबार में बिल्कुल उसकी चौखट को पकड़ कर यूँ कहे, परवरदिगार हमारी अपनी दिली तमन्नाएं जब तक हम लेकर नहीं जाएंगे ये इस जलसे से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने ये इस तरह से चुमटा गाड़ दिया तो यूँ समझ लो जैसे जलाली फकीर को कुछ ना कुछ मिल जाता है, हमको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। देखो ना लोग कैसे तमन्ना करते हैं, क्या प्यारा जलसा है। छोटे छोटे तालिब इल्म इसमें है, सफ़ेद रीश वाले बूढ़े हजरात इसमें है, हाफिज़ कुरान इसमें है। भैया तुम जो भी दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। ज़रा हमारी भी एक दरख्वास्त है कि एक छोटा सा बच्चा तकरीबन 5-7 दिन का है, अब्दुल रहमान जिसका नाम रखा है, शेख सलीम का लड़का है, ICU एडमिट है, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बतलाऊं,
ऐसी पर्चियां आते जाते रहती है। एक बच्ची अभी 1 साल की है। अल्लाह ताला शानहू पूरी उम्मत के बीमारों को बीमारियों से शिफा कुल्ली नसीब फरमाए। वो बच्ची को मेरे पास लेकर आया, उसने बताया यकीन जानिए मेरे आंखों से आंसू छलक गए, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तो मैंने पूछा भैया दोनों आंखों की रोशनी किस चीज से गई? कहा मौलाना डॉक्टर को चेकअप कराया था, दोनों आंखों में कैंसर हो गया। कितनी अजीब बात है। एक अमरावती से एक बहन का फोन आया, मौलाना दुआ कीजिएगा, मेरी बहन का ये नाम है और मैं उसकी बहन हूँ, उसके पास में बैठ कर बात कर रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया बहन बता। कहने लगे मेरी बहन आपसे बात करना चाहती थी लेकिन आज उसकी जुबान लपेट कर रख दी गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी कि जुबान का कैंसर हो गया है, अब वो कलाम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी जानिब से मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको भी दुआ में याद रखना। मेरे दोस्तों कैसे कैसे लोग बीमारियों के अंदर मुब्तला है। अल्लाह ताला शानहू अगर इन बच्चों की और इन तलबा के ताउन करने की बुनियाद पर अगर हमारी अपनी अल्लाह ताला शानहू बीमारियों से हिफाजत फरमा ले तो बेड़ा पार है। अल्लाह ताला शानहू से दुआ करे परवरदिगार आलम मेरी भी आपकी भी पूरी उम्मत की मुहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरगुदर फरमा। मौला तेरे कुरान को तेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किए हुए छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। ऐ मेरे मौला जिस किसी के हाथ तेरे नज़दीक मकबूल हो उसके हाथों की तुफैल हम सब की मग़फ़िरत फरमा। मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। मौला 55 वाला हो या 55 वाला हो, जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, जो कोई भी जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है, ऐ मेरे मौला सारे ही बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, सारे बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। मौलिक बीमारियों से उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला वैसी उम्मत तेरे नबी की बड़ी परेशान है, जगह जगह पर काटी जा रही है, गाजर और मूली की तरह बेवकत होती जा रही है। मौला तू ही अपने बदलते उम्मत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमा। मौला बाप के सामने छोटे छोटे बच्चों को गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। ए मेरे मौला तू हमसे नाराज हो गया। ए मेरे मौला कौन सा कसूर हमने ऐसा किया, हम उस कसूर की माफी मांगते हैं। मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ियों की बिगड़ी समझ जाएगी। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे मालिक उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, आफियत का मामला फरमा। मौला जिल्लत के गढ़ों से निकाल दे। तेरे महबूब की लाडली उम्मत है, सरकार ने बड़ा खून बहाया है, चोटें खाई है, बदन पर तीर के निशानात खाए हैं। मौला उम्मत को कभी नहीं भूला, उम्मत के लिए दुआएं करते रहे हैं। ऐ मेरे मौला तू ही अपने बदलते उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला तू उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत के बच्चों की हिफाजत फरमा, उम्मत के लाड़ों की हिफाजत फरमा। मौला हम खार है, बदखार है, डूबी हुई दिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरी महबूब की उम्मत में है। अपनी महबूब की उम्मत पर रहम फरमा, फातिमा की बाप की उम्मत पर रहम फरमा, आमिना के लाल की उम्मत पर रहम फरमा। ए मेरे मौला रात का हिस्सा काफी गुजर रहा है। ए मेरे मौला आसमान और ए अल्लाह हमारे हाथ बिल्कुल दोनों एक साथ लगे हुए हैं। तू ही अपने फजल से रहमत की भीख डाल दे, मग़फ़िरत की भीख डाल दे, इज्जत की भीख डाल दे, मदद की भीख डाल दे, शिफा की भीख डाल दे। ए मेरे मौला जो बीमार चल रहे हैं उन तमाम को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जो तंगदस्त है उनके लिए हलाल रोजी के फैसले फरमा। मौला हराम और मुश्तबे से हमारे पेटों की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला तू जानता है मौला करीम ये इदारा
अल्लाह सिस्कियों लेकर चल रहा था, जिन लोगों ने अपने माल से गाढ़े पसीने की कमाई से इसकी इयानत की है, मौला करीम तो उसके घर बार की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह दामे दिरामे सफरे औकात के एतबार से, जान के एतबार से, माल के एतबार से मदद और ताउन किया है, तो उन सब की मदद और नुसरत फरमा। ऐ मौला करीम हमारे अपनी तवज्जो को इस इदारे की तरफ मबजूल फरमा। मौला करीम जिन जिन भाइयों ने अल्लाह इदारे का ताउन किया और बच्चों के जो हौसला अफजाई की है, ऐ मेरे मौला सभी को अपना बेहतर बदला अता फरमा, इनामात की बारिश फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, घरों में चैन सुकून नाजिल फरमा। अल्लाह शैतानियत को ख़त्म फरमा, आने वाले महीनों की अल्लाह बरकतों के जरिए से हमारे अपने घरों के अंदर रहमतों को नाजिल फरमा, अनवारात को नाजिल फरमा, नमाजों के एहतिमाम की तौफीक अता फरमा, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला तेरे जिक्र की तौफीक नसीब फरमा और जिक्र करने वाली जुबान नसीब फरमा, शुक्र करने वाला दिल नसीब फरमा, तेरे लिए दिमाग अल्लाह तेरे दीन के लिए दिमाग ऐसा नसीब फरमा जो सोचे। ऐ मेरे मौला तू ही अपने फजल से तमाम बलाओं से आफतों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला जो कुछ हमने मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बच्चे की पर्ची आई थी तू ही बड़ा ऐ अल्लाह शायान शान मालिक है। ऐ मेरे मौला तू जिसे चाहे बीमारी दे दे और जिसे चाहे तू शिफा अता कर दे। ऐ मेरे मौला इस बच्चे को भी शिफाए कुल्ली नसीब फरमा और जिन जिन भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए लिखा कहा मुतवक्के है उन सब को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जिस्मानी और रूहानी एतबार से शिफा अता फरमा और अल्लाह आफियत का मामला फरमा। हमारी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे तौफीक में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व आलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या